स्टूडेंट, क्या आप जानते हो एक ऐसा राजा जिसने इतना बड़ा युद्ध जीतने के बाद हमेशा के लिए युद्ध करना ही बंद कर दिया? अगर नहीं तो चलिए आज हम जानेंगे एक ऐसे राजा की कहानी जिसने इतना बड़ा युद्ध जीतने के बाद अपना हृदय को परिवर्तन करके हमेशा के लिए युद्ध बंद कर दिया। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 7, अशोक द एम्पायर हु गिव अप द वॉर। कौन अशोक था और ऐसा क्या हुआ था उसके साथ जिसने युद्ध के हमेशा के लिए ही समाप्त कर दिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अर्ली लाइफ ऑफ अशोका। अशोक का पुराने टाइम का जीवन क्या था? अशोक जो था वो क्या था? किंग वाज मौर्यन एम्पायर। अशोक जो मौर्य साम्राज्य का एक राजा हुआ करता था। सन ऑफ बिंदुसार, वो बिंदुसार का बेटा था। और बिंदुसार कौन था? वो भी एक मौर्य साम्राज्य का राजा हुआ करता था। बिकम द एम्परर इन 273 बीसी, जो अशोक है वो सम्राट बना था मौर्य साम्राज्य का 273 बीसी के अंदर। नॉन एज द ब्रेव एंड द पावरफुल, इसी अशोक को बहुत ज्यादा बहादुर और पावरफुल शक्तिशाली माना जाता था। रूलर इन हिज अर्ली लाइफ, और वह शासक कर रहा था बहुत पहले से, अपनी लाइफ के स्टार्टिंग से ही वो क्या कर रहा था? शासक बन गया था। 18 इसके बाद हम देखेंगे कि इसके बाद हम ये जानेंगे कि ऐसा क्या हादसा हुआ या ऐसा कौन सा वार था जिसने अशोक ने अपना हृदय परिवर्तन करके हमेशा के लिए क्या बंद कर दिया? युद्ध करना बंद कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहते हैं? कलिंग का वॉर, कॉन्गेस्ट ऑफ कलिंगा, यानी कि कलिंगा क्या है? कलिंगा एक जंग थी पहले टाइम पे, एक पुराना क्या हुआ करता था? राज्य हुआ करता था, जो आज के टाइम पर कहाँ पर है? जो आज के टाइम पर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के छोटे छोटे जगह पर देखा गया है। क्या ये एक जंग है? ठीक है। और पहले टाइम पे ये एक राज्य हुआ करता था। आज के टाइम में ये कहाँ पे है? लोकेटेड है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की छोटी छोटी जगह पर ये है। कॉन्गेस्ट का मतलब होता है युद्ध करना। ठीक है। तो वार, यानी कि ऐसा कौन सा वार था? वार जिसने क्या कर दिया? अशोक का हृदय को परिवर्तन कर दिया। अशोक फोर्ट ए बिग वॉर विद द किंगडम ऑफ कलिंगा। अशोक ने कलिंग राजा के खिलाफ एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा था। यानी कि कलिंग, उस टाइम पे कलिंगा एक राज्य था, उस टाइम पे उस राज्य में एक राजा हुआ करता था। अशोक ने उसके साथ ही एक बड़ा युद्ध किया था कलिंगा के राजा के साथ। द वॉर कॉज्ड हिज लॉस ऑफ लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन। इस युद्ध की वजह से क्या कारण, इस युद्ध का क्या कारण हुआ था? बहुत ज्यादा लॉस हुआ था, यानी कि नुकसान हुआ था। किसका? लाइफ का, लोगों की, वहां की जो जीवन है उसकी वजह से बहुत नुकसान में गया इस वॉर की वजह से। और बहुत ज्यादा विनाशकारी क्या हुआ? डिस्ट्रक्शन हुआ। ठीक है ना। डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा विनाश होना, चीजों का विनाश हो गया। आफ्टर सीइंग द सफरिंग अशोक फेल्ट डीप रिग्रेट, यानी कि जब उसने देखा कि जो लोग हैं, सफरिंग का मतलब होता है कि लोग जो हैं, बहुत सारे लोग मर चुके हैं, घायल हो चुके हैं, अपने घर परिवार को खो बैठे हैं। तो ये सब दुख को देखकर अशोक ने क्या करा? अशोक को बहुत ज्यादा डीप माने होता है बहुत गहरा, रिग्रेट माने सदमा, बहुत ज्यादा पछतावा हुआ उसको ये सब दुख देख के कि लोग मेरी वजह से मर चुके हैं, मैंने ही युद्ध करना स्टार्ट किया था कलिंग के राजा के साथ। ठीक है ना। जिससे इस युद्ध की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, लोगों की लाइफ खत्म हो गई है, लोगों ने अपना घर परिवार छोड़ दिया है। तो एक यही वो युद्ध था जिसकी वजह से अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने क्या कर दिया? हमेशा के लिए ही युद्ध करना बंद कर दिया। तो आपको क्वेश्चन, जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था फर्स्ट में ही, कि ऐसा कौन सा राजा था जिसने हमेशा हमेशा के लिए युद्ध करना बंद कर दिया, जिसमें उस एक युद्ध में उसको इतनी बड़ी जीत होने के बावजूद भी। तो वो कौन सा युद्ध था? कलिंगा का युद्ध। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, जब अशोक ने युद्ध करना बंद कर दिया तो फिर उसने क्या किया? अशोक धम्मा, यानी कि अब अशोक जो है वो अच्छे रास्ते की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। तो आज हम जानेंगे कि धम्मा क्या होता है, जिसको हम धम्मा, इंग्लिश में धम्मा बोलते हैं और वैसे धम बोलते हैं। अशोक अडोप्टेड द पाथ ऑफ धम्मा। अशोक ने जब इतना बड़ा युद्ध होने के बाद उसका हृदय परिवर्तन हुआ तो अशोक ने अडोप्ट कर लिया। अडोप्ट का मतलब होता है कि अपना लिया, पाथ ऑफ धम, धम के पाथ को, धम के राह को अपना लिया। धम का मतलब होता है कि अच्छा आचरण और नैतिक जीवन। ठीक है। अच्छा आचरण और नैतिक जीवन उन्होंने अपना लिया आफ्टर द कलिंगा वॉर। जब कलिंगा का वॉर हुआ उसको बहुत दुख हुआ तो उसने सोचा अब मुझे अच्छा मार्ग अपनाना चाहिए, नैतिक जीवन जीना चाहिए, लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हिज धम्मा टॉट नॉन वायलेंस। ठीक है ना। जो ये धम्मा था, ये जो इसने नैतिक परिवर्तन इसने अपने लाइफ में किया था, ये क्या सिखाता है आपको? ये सिखाता है कि जो है हमें नॉन वायलेंस, यानी कि जो है अहिंसा के, दया और सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। काइंडनेस टू दी ऑल। अहिंसा का मतलब ही
अहिंसा होता है, ठीक है। इंग्लिश में इसको हमेशा, वैसे इसको अहिंसा, यानी कि आपको अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। अहिंसा का मतलब होता है ना हिंसा, कभी भी हिंसा नहीं करनी। काइंडनेस टू ऑल, सभी को दया दिखानी है। सभी रिलीजियस को क्या करना है, सभी धर्मों का सम्मान करना है। हेल्पिंग द पुअर्स एंड द एज्ड पर्सन, हमेशा हर किसी के प्रति शांति बनाए रखनी है, एक दूसरों की क्या करनी है, मदद करनी है। तो अशोक धर्म के अंदर ये अशोक ने कब धर्म का रास्ता अपनाया, कब उसने नैतिक जीवन जिया, कलिंगा युद्ध के बाद। फिर उसने सभी का मान सम्मान करना स्टार्ट कर दिया, सभी धर्मों को इज्जत देना स्टार्ट कर दिया, सभी की हेल्प करनी स्टार्ट कर दी। तो ये सारा का सारा जो परिवर्तन आया अशोक के अंदर, वो कलिंग युद्ध के बाद ही आया था, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्प्रेड ऑफ धम्म, धम्म यानी कि जो उसने नैतिक जीवन जीना स्टार्ट करा है, उसने सभी धर्मों की सम्मान करना स्टार्ट कर दिया, तो उसने अपने धर्म को कैसे फैलाया, ठीक है, कैसे उसने अपने धर्म को फैलाना स्टार्ट कर दिया, धर्म को फैलाना स्टार्ट कर। अशोक ने अपने एडिक्ट ऑन पिलर्स एंड रॉक, अशोक ने अपने जो संदेश थे, उन्होंने लोगों को संदेश देना स्टार्ट कर दिया कि आपको नैतिक जीवन जीना चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए, सभी पे दया देनी चाहिए, सभी को अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। तो ये उसने धीरे धीरे करके फैलाना स्टार्ट कर दिया। किस तरह से फैलाया, उसने एडिक्ट करवाया। एडिक्ट का मतलब होता है क्या, खुदवाना, ठीक है ना, फैलाना, किसी चीज को, अपने उपदेशों को फैला दिया। किस पर, पिलर्स पर, रोक होते हैं शिलालेख, पिलर्स माने स्तंभों पर, उसने अपने क्या कर दिया, एडिक्ट्स को एडिक्ट करवा दिया। सेंड द मिशनरीज अब्रॉड, उसने अपने दूतों को, कौन से दूत थे, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या करा, मिशनरीज होता है दूत, दूतों को भेजा कहाँ पर, दूसरे दूसरे देशों में, कि आप बौद्ध धर्म को क्या करो, प्रचार करो। बौद्ध धर्म को उसने अपना लिया था। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उसने क्या करा, लोगों को दूसरे विदेशों में भेजा कि आप बौद्ध धर्म का प्रचार करो। प्रमोटेड द बुद्धिज्म, और उसने ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया कि कैसे बौद्ध धर्म को देशों तक फैलाया जाए। इसके बाद हम देखते हैं अचीवमेंट एंड लेगेसी। अचीवमेंट क्या होता है और उसकी लेगेसी। अशोक ने प्रमोटेड द पीस एंड द टॉलरेंस, अशोक ने क्या करा, अशोक ने प्रमोट किया, किस चीज को प्रमोट किया, पीस को, टॉलरेंस को, एंड मॉरल वैल्यूज को। उसने बढ़ावा दिया कि एक शांति प्रिय जीवन जियो, किसी को टॉलरेंस, अत्याचार मत करो, नैतिक वैल्यूज पर, नैतिक सिद्धांतों पर चलो। बिल्ड स्तूपास एंड पिलर्स लाइक द फेमस सांची स्तूप, उसने क्या बनवाए, बिल्ड मीन्स बनवाए, स्तूपास बनवाए, पिलर्स बनवाए, पिलर स्तंभ बनवाए, और सबसे फेमस जो स्तूप था उसका सांची का स्तूप था, ठीक है। कौन सा स्तूप, सांची का स्तूप। अशोक चक्रा लेटर बिकम एन इम्पोर्टेंट सिंबल ऑफ इंडिया, अशोक का जो चक्र था वो बाद में बिकम क्या बन गया, एक इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सिंबल बन गया, किसके लिए, इंडिया के लिए। आज भी हमारे क्या है, अशोक चक्र जो है हमारा इंडिया में एक ऐसा सिंबल माना जाता है जिसको नेशनल सिंबल बोला जाता है, ठीक है ना। राष्ट्रीय रूप से कौन सा सिंबल माना गया, किसको, अशोक चक्र को, ठीक है। तो आप कंक्लूजन क्या पढ़ते हैं इस चैप्टर का, कंक्लूजन हमने ये देखा है कि जो अशोक ने कौन सा रास्ता अपनाया और क्यों अपनाया, ठीक है। पूरे के पूरे चैप्टर से हमें क्या पता चलता है कि अशोक ने कौन सा रास्ता अपनाया और क्यों अपनाया। जो अशोक है वो एक ऐसे महान राजा हुआ करते थे जिन्होंने सब कुछ छोड़कर किस चीज का मार्ग अपनाया, पाथ ऑफ पीस, शांति का मार्ग अपनाया, नॉन वायलेंस, अहिंसा का, एंड काइंडनेस आफ्टर द कलिंगा वॉर, और दया का भाव अपनाया, और अपने धर्म को के संदेशों को दूर दूर तक फैलाया। ये सारा का सारा किस चीज के बाद हुआ, कलिंगा वॉर के बाद। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में ये देखा जाता है कि कलिंग एक ऐसा वॉर था जिसने अशोक की पूरी लाइफ को बदल के रख दिया, और इसी वजह से अशोक को क्या कहा जाता है, एक महान सम्राट बोला जाता है कि इतना सब कुछ पावर होने के बावजूद भी उसने किस चीज के मार्ग पर चला, सही मतलब अहिंसा के मार्ग पर, सत्य का साथ दिया, काइंडनेस को अपनाया, दया का भाव रखा, सभी को प्रति मान सम्मान रखा, सभी धर्मों का सम्मान करा, और बुद्धिज्म को क्या करा, प्रमोट करा। तो अगर आज आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी और अच्छे तरीके से समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।